नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में दो विवाह के योग कैसे बनते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये कुंभ लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली है। अच्छा, कोई सी भी लग्न की कुंडली हो, जो शादी विवाह का योग जो होते हैं, शादी विवाह की क्या स्थिति रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इस बारे में हम सप्तम भाव से देखते हैं। यह 7वां घर होता है, यहीं से ही हम शादी विवाह पार्टनरशिप के बारे में विचार करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं। जो 7th हाउस लॉर्ड होता है उसे हम सप्तमेश कहते हैं। यहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है सप्तम भाव में, इसका मतलब यह है सिंह राशि है। 5वीं राशि सिंह राशि होती है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सबसे जो प्रचंड योग होता है वह अगर कुंडली में सप्तमेश नीच का है तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से शुभ नहीं माना गया है। सूर्य जो है तुला राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तुला राशि में सूर्य कब आते हैं, किस मंथ में आपका जन्म है तो आपके तुला राशि में सूर्य नीच के आते हैं। देखिए 14 अप्रैल को सूर्य जो होते हैं मेष राशि में आते हैं। एक राशि में 30 दिन, एक महीना रहते हैं, मतलब एक महीना एक राशि में रहते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हो गए आपके 15 अक्टूबर से और 15 नवंबर के बीच में जिनका बर्थ हुआ है उनकी कुंडलियों में सूर्य नीच के होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब जो सबसे जो महत्वपूर्ण डाइवोर्स के योग बनते हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु मेष राशि में बैठे हैं तीसरे भाव में या लग्न में बैठे हैं। ठीक है, अगर राहु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे केतु होंगे, राहु केतु आमने सामने होते हैं, और यहाँ राहु बैठे हैं तो यहाँ केतु होंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अब नियम ये होता है कि अगर लग्न कुंडली में सप्तमेश नीच का है, यहाँ पे सप्तमेश नीच के हो रहे हैं और राहु सप्तम भाव को देख रहा है और सप्तमेश को देख रहा है, यह कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कैसे हो रही है। राहु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। अगर राहु यहाँ बैठे हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पे और 7वीं दृष्टि पड़ी नवम भाव सूर्य के ऊपर। ठीक है, अब राहु ने इन दोनों को पीड़ित कर दिया। ऐसे में 100% डाइवोर्स के चांसेस रहेंगे। सप्तमेश को भी देख रहे हैं राहु और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, अगर यहाँ पे मेष राशि में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है, राहु अगर लग्न में बैठे हैं तो क्या कंडीशन है, यहाँ पे सप्तम भाव पे पड़ेगी राहु की 7वीं दृष्टि। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पे और 9वीं दृष्टि पड़ी नवम भाव पे, मतलब सूर्य पे। ऐसे में भी सप्तमेश भी पीड़ित हुआ और सप्तम भाव भी पीड़ित हुआ, दोनों पे दृष्टि पड़ रही है राहु की, तो ऐसे में भी 100% डाइवोर्स के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ग्रह जो देखा जाता है वह देखा जाता है मंगल से।
सबसे ज़्यादा जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं वह मांगलिक दोष के कारण देखे जाते हैं। आजकल क्या है, लव मैरिज का क्रेज ज़्यादा चल गया है। लोग बिना जन्मपत्री मिलाए विवाह कर लेते हैं और आगे चल के दिक्कत होती है। मांगलिक दोष का मिलान होना बहुत ही आवश्यक है। अब मांगलिक दोष कुंडली में कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। नियम ये होता है, अगर लग्न में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो, सातवें भाव में मंगल हो, आठवें भाव में मंगल हो या 12वें भाव में मंगल हो, ठीक है, तो उस जातक को हम मांगलिक कहते हैं कि यह जातक मांगलिक है। ऐसे जातक की विवाह जो होगा वह मांगलिक ही जीवन साथी होना चाहिए, मतलब दोनों बंदे मांगलिक ही होने चाहिए तो विवाह टिकने की उम्मीद होती है। अच्छा, एक बंदा मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो ऐसे में आगे चल के डाइवोर्स के योग बनते हैं। अब एक योग ये होता है कि यह मांगलिक दोष को शनि जो है काट सकते हैं, यह दोष कट भी जाता है। शनि कैसे काट सकते हैं? नियम यह है कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में अगर मंगल हो तो जातक मांगलिक है, और यदि इन्हीं भाव में शनि बैठे हैं तो मांगलिक दोष कट जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सपोज करो आपकी कुंडली में यहाँ मंगल बैठे हैं और आपके शनि यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो यह मांगलिक दोष कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं भाव में ही शनि बैठ गए और मंगल बैठ गए, आपका मांगलिक दोष कट जाएगा। आप नॉन मांगलिक व्यक्ति से भी शादी विवाह कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई मंगल की बात। अब बात करते हैं शनि की। शनि भी डाइवोर्स कराने या क्या नाम है तलाक कराने में बहुत योगदान देते हैं। अगर कुंडली में सपोज करो मंगल यहाँ पे बैठे हैं आपके, शनि यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक है, राहु सपोज करो यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ पे बैठे हैं और केतु यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए, मंगल जो है चौथी दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, ये मंगल देख रहे हैं चौथी दृष्टि से। शनि की दृष्टि होती है 3, 7, 10, शनि 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। राहु 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तमेश नीच का है, समझ रहे हो, और वह अपने घर को नहीं देख रहे हैं। सूर्य जो है, सूर्य की दृष्टि केवल 7वीं होती है, मतलब जहां बैठे हैं वहां से 7वें घर को देखेंगे। अच्छा, सूर्य अपने घर को देख नहीं रहे हैं। ये 3 क्रूर ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में भी 100% डाइवोर्स के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे आपके। अच्छा, सपोज करो शनि यहाँ पे नहीं बैठे हैं, शनि आपके यहाँ पे बैठे हैं, तो शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, राहु 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे में भी डाइवोर्स के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे। अच्छा, ये शनि का हो गया। सूर्य सप्तमेश का 6, 8वें और 12वें भाव में बैठना भी शुभ नहीं माना गया है। अगर सूर्य 6, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं और राहु या मंगल या शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे है, तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन शुभ अच्छे के कोई संकेत नहीं रहते हैं। काफ़ी कुंडलियों में मैंने देखा है डाइवोर्स के चांसेस बने रहते हैं और हो जाते हैं, क्योंकि
छठा भाव रोग का भाव है, ऐसे में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है। आठवें भाव से ससुराल से रिलेटेड समस्या आती हैं और 12वें भाव से फिजिकल रिलेशन क्रिएट करने में समस्या आती हैं। समझें? तो इस प्रकार से और भी काफ़ी योग बनते हैं। सपोज करो राहु यहाँ पे बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं, ठीक है, सूर्य नीच के हैं, तो ऐसे में भी क्योंकि राहु यहाँ पे नीच के हो गए, सूर्य भी नीच का हो गया, तो ऐसे में भी डाइवोर्स के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। तो इस प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली में तलाक, डाइवोर्स के योग देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।